पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था, ओसामा बिन लादेन मर चुका है पर बुचर ऑफ गुजरात जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था तब तक उसके अमेरिका जाने पर पाबंदी थी। ऐसा वाहियात और बचकाना बयान पाकिस्तान जैसे देश से ही आ सकता है। एक पप्पू भारत में है और उससे बड़ा पप्पू पाकिस्तान में है। नाम है बिलावल भुट्टो। ये वही बिलावल भुट्टो है जिसकी मां बेनजीर भुट्टो को आतंकवादियों ने मार दिया था। नाना को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो बिलावल भुट्टो आज ज्ञान पेल रहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर माना जाता है और ये आतंकवादियों को पालने वाले लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए यूपी के बागपत से एक बीजेपी नेता ने बड़ा ऐलान किया है और ऐलान ये है कि जो भी बिलावल भुट्टो का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और ये मौका सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का सिर कलम करने वाले को 2 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। बिलावल भुट्टो के सिर पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक नेता है। बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान में बैठकर फतवे जारी करने वालों का सामना करने का अब वक्त आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी का धरना चल रहा था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के कई बयान पर आपत्ति जाहिर की गई। यूपी के कई शहरों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। धरने में शामिल बागपत जिले में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में बैठकर रोज फतवे जारी किए जाते हैं। भारत अब इन फतवों का खुलकर विरोध करेगा। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी उन्होंने ये कड़ा बयान दिया। मनुपाल बंसल ने ऐलान किया, जो भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का सर कलम कर लाकर देगा उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी उन्होंने कड़ा बयान दिया। मनुपाल बंसल ने ऐलान किया, जो भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का सिर लाकर देगा उसको 2 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। बागपत कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही कहा कि बिलावल भुट्टो को जवाब पीओके वापस लेकर दिया जाएगा। खैर, पीओके भी वापस आएगा और बिलावल भुट्टो को जवाब भी मिलेगा। बीजेपी के कई और नेताओं ने भी बिलावल के बयान पर जवाब दिया है। भारत की विदेश राज्य मंत्री और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने भुट्टो के बयान पर जवाब में कहा, आमतौर पर विदेश मंत्री ऐसी बात नहीं करते। ये वही हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में लोगों को बुचर किया है, जिन्होंने कश्मीर में लोगों को मारा है। ये पंजाब के भी बुचर हैं और कराची के भी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ये आज के दिन भारत से पाकिस्तान को बांग्लादेश में मिली हार के दर्द भी हो सकता है। बांग्लादेश में 16 दिसंबर 1971 को मिली हार के बाद उनकी दादी खूब रोई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवादियों की हिफाजत करने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों में ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस बयान पर बीजेपी के विदेश मामलों के प्रमुख विजय चौथाईवाला ने बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू बताया। बिलावल भुट्टो के विवादित बयान का भारत के विदेश मंत्रालय ने विस्तार से जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अपने इस बयान से भारत सरकार 2002 के गुजरात नरसंहार की असलियत को छल कपट के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। यह जनसंहार लिंचिंग
रेप और लूट की शर्मनाक कहानी है। सच ये है कि गुजरात नरसंहार के मास्टरमाइंड को सजा नहीं मिली और अब वो भारत के प्रमुख पद पर है। यहां भी सीधा हमला पीएम मोदी पर ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के अंदर मोदी के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अभी और भी सुनिए, कोई भी भारत में भगवा आतंकवाद के अपराधों को छुपा नहीं सकता। सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व ने नफरत, अलगाववाद और सजा से बचाव के माहौल को जन्म दिया है। भारत की हिंदुत्व आधारित राजनीति में सजा से बचाव की संस्कृति गहराई से जुड़ी है। दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस पर हुए घिनौने हमले के दोषी और मास्टरमाइंड को छोड़ दिया गया। इस हमले में भारत की जमीन पर 40 पाकिस्तानी मारे गए थे। ये आरएसएस बीजेपी के तहत न्याय के नरसंहार को दिखाता है। जैसे कि भारत पीड़ित होने का झूठ रचता है, लेकिन वो खुद भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में दमन का अपराधी है। वो खुद दक्षिण एशिया में आतंकी समूहों का प्रायोजक और फाइनेंसर है। अब आपको बताता हूं कि भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है। भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के हिसाब से भी ये बयान काफी निचले स्तर का है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। उसे भारत पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आतंकवाद को वित्तीय सहायता देना, पनाह देना और उसे स्पॉन्सर करने में पाकिस्तान की नवविवादित भूमिका हमेशा चर्चा में रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के असभ्य बोल उस देश के आतंकवाद को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की विफलता का परिणाम है। न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट और लंदन जैसे कई शहर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के गवाह रहे हैं। यह आतंक उनके स्पेशल टेररिस्ट जोन से दुनिया भर को निर्यात होता है। मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद को रोकना होगा। पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है और वो लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम को पनाह देता है। दुनिया के किसी और देश में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 126 में से 27 आतंकवादी नहीं रहते। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ज्यादा ध्यान अपने देश में आतंकवाद के मास्टरमाइंड्स की तरफ होना चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवाद को राज्य की पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध पूरे देश में हो रहा है। अपने उगले हुए जहर पर बिलावल को माफी जरूर मांगनी पड़ेगी और इसके साथ भी भारत को भी पाकिस्तान के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। अब होना चाहिए पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार, तभी इस ड्रामेबाज की अक्ल ठिकाने आएगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।